नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है, उसके अगेंस्ट में बात करूँ तो 90,200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में एक चीज़ आपको नोटिस करूँ, तो कंपनी के देखिए सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। हर साल खुद के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते चले गए। तो कंपनी की एनपीए भी कम हुआ और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हुआ। जैसे देखेंगे, कंपनी के रेवेन्यूज़ देखिए हर साल बढ़ते चले गए। देखिए पीएसयू जितने सारे बैंक्स हैं, उस बैंक में अगर प्रीवियस डेटा को देखा जाए, चलो एक बार मैं ईयरली डेटा को दिखा देता हूँ। तो ईयरली डेटा देखा जाए तो 2020 में बहुत कम सेल्स था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके सेल्स बढ़ते चले गए। अभी कंपनीज़ के ऊपर क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। बीच में थोड़ा-सा कम हो गया था, फिर से उसको रिकवरी भी कंपनी कर चुके हैं। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो प्रॉफिट ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनीज़ के ऊपर रेवेन्यू भी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, तो इसके कारण कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस एंड पॉजिटिव बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को नोटिस करना, पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे एक कप बने हैं, उसके अगेंस्ट में एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। उस हैंडल पैटर्न के बाद कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो देखिए ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन तो हुआ, मगर उतना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं है। फिर भी मैं इस कन्फर्मेशन को कंटिन्यू करूँगा। इस कन्फर्मेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे मुझे एंटी मिल चुके हैं। अभी देखिए एंटी होने के बाद जब धीरे-धीरे करके नीचे आ रहे थे, तब यहाँ पे 2 सपोर्ट था। पहले एक सपोर्ट यहाँ पे मिला, जो ₹132 के आसपास है और उसके साथ-साथ 200 डेज़ मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो दोनों सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे नीचे आने का कोशिश की। तो अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? इस नीचे लेवल का मतलब है 94 लेवल तक आने का चांसेस है। 94 लेवल तक आने का चांसेस है। इस लेवल तक आने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बनेगा। क्योंकि बार-बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी किए, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और धीरे-धीरे करके ऊपर गए। तो ओवरऑल इस जगह से कंपनी के ऊपर अगर बिग फॉल हुआ, तो यहाँ तक आने का चांसेस है। इस लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 95 रुपीज़ के आसपास। तो 95 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे लेवल्स देखने को मिला है, जो लेवल्स मुझे मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल्स है और इसी लेवल्स के अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन लिमिटेड। तो देखिए सोना बीएलडब्ल्यू ओवरऑल एक ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है और ऑटो इंसुलेरिज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर दो चीज़ों को आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यूज का ग्रोथ। अगर देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है, वो हर साल बढ़ते चले गए। तो बेस्ट तरीके से सेल्स ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू 738 से बढ़कर 900 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी हर साल खुद के रेवेन्यूज को यहाँ पे बढ़ाते चले गए। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो प्रॉफिट ग्रोथ 112 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी 112 से लेकर 142 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बीच में कोई भी प्रॉफिट में उतना डाउन साइड देखने को नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पे पिछले क्वार्टर्स में 148 का टोटल प्रॉफिट था, इस बार थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ। तो इसके लिए कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर में डेटा पॉजिटिव है। तो इसके अगेंस्ट में मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने का मतलब यहाँ पे ठान लिया कि मैंने कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर जब पैटर्न्स क्रिएट हुआ, सेम पैटर्न्स यहाँ पे भी क्रिएट हुआ। एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके एक जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस था 703 रुपीज़, उसको ब्रेक किया। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके ऊपर स्ट्रांगली एक कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक जर्नी हो सकता है। तो हुआ कुछ ऐसा, कंपनी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी किए, उसके बाद धीरे-धीरे करके यहाँ पे कंपनी करेक्शन होने का चांसेस है। तो कंपनी के ऊपर क्या हुआ,
एक अच्छा खासा लेवल को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने का यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब अभी भी एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो जो लेवल में टारगेट लेकर चल रहा है वो 828 रुपीज़ के आसपास, मुझे लगता है इस लेवल तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो खासियत पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी एक चीज़ और भी नोटिस कराऊंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया है। एफएस के पास 32% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है, और डीएस के पास 31% के आसपास होल्डिंग्स है। मतलब हाई लेवल का इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर सबसे पहले एक चीज़ों को याद रखना है कि अशोक लेलैंड लिमिटेड जो है वो मेरे हिसाब से एक शानदार कंपनी है। मैं शानदार कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं पिछले दिनों में एक अपडेट दिया था कि कंपनी पिछले सालों के तुलना से इस सालों में थोड़ा सा सेल्स को कम किया। तो इसके अगेंस्ट में ये कहा जा रहा है कि कंपनी बेकार बन चुके हैं, कंपनी के ऊपर एक भारी करेक्शन होने का चांसेस है। तब भी मैंने आपको बताया कि एक क्वार्टर्स में सेल्स खराब हुआ, उसको देखकर कंपनी को बेकार कहना गलत होगा, क्योंकि देखिए कंपनी जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है, एक स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसको वो बार बार फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी किया, और उसके बाद करेक्शन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जिस तरीके से, जिस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए किस कारण की वजह से ब्रेक किया। यहाँ पे क्या बना, एक बड़ा सा कप बने, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल बटन बने, मतलब कप बने उसके बाद एक हैंडल बटन बने, तो कप विद हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, कुछ टाइम होल्ड किया इस जगह पे, उसके बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो धमाका परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, 300 लेवल तक जाने का चांसेस है। 300 लेवल तक जाने का चांसेस है, जो लेवल एक स्ट्रांगली लेवल है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ऑफ लेवल्स देखने को मिला है, और इसी लेवल तक जाने का तो चांसेस भी रखेंगे। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो स्ट्रांगली सिचुएशन कुछ 300 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मेरे जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ से मेरे एंट्री है, उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 81% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस टारगेट मिलने में अगर मुझे 1 साल नहीं, एटलीस्ट 2 साल भी लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कब एंट्री हुआ था? इस कंपनी के ऊपर एंट्री मिला था एटलीस्ट देखा जाए तो अक्टूबर मंथ में 2023 में, मतलब 1 साल पहले। तो ऑलमोस्ट कंपनी 1 साल बन चुके हैं, 1 साल में कितना रिटर्न दिया? 46। तो और भी टाइम लगेगा बाकी रिटर्न पाने में, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, इसके लिए मैं कंटिन्यू होने के लिए मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कोई भी माल नहीं बेचा कि इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर में, सॉरी अगस्त क्वार्टर में, अगस्त मंथ में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, उसके चलते कि इंस्टीट्यूशन माल बेचा, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर कर रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है, इसलिए कंपनी आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी शेयर करूँगा, देखिए कंपनी के ऊपर मोनोपोली कितना है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 16% मार्केट शेयर है, और लाइट कमर्शियल के ऊपर 70% मार्केट शेयर है। मीडियम हैवी व्हीकल्स के ऊपर 31% एंड मीडियम हैवी पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 30% के आसपास, और स्कूल बसेस के ऊपर 45% के आसपास मार्केट शेयर इसके पास है। तो ओवरऑल अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर कंपनी चल रहा है। इस मार्केट शेयर के अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड जो 3600 करोड़ का कंपनी है, इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है 1:4 रेशियो का। कंपनी कब दिया था? 2019 में। अभी फिर से एक बार, और एक बार कंपनी 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। आप देख सकते हैं 2024 2019 सॉरी 2024 में 19 तारीख को यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।